हेलो गाइस, आज के इस टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं रेपो रेट क्या होती है और रेपो रेट के चेंज होने से शेयर मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। तो और रेपो रेट को चेंज कौन करता है और क्यों करता है। तो देखिए, रेपो रेट को चेंज करने के लिए एक कमेटी होती है जिसका नाम है एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। वो क्या करती है, इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। 3 होते हैं आरबीआई की तरफ से और 3 होते हैं सरकार की तरफ से। आरबीआई की तरफ से हैं तो एक तो होता है आरबीआई के गवर्नर खुद, उनके डेप्यूटी गवर्नर और उन्हीं के एक ऑफिसर और होते हैं, और 3 जो है सरकार की तरफ से चयनित मेंबर्स होते हैं। तो अब ये शेयर मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करती है, इसको समझने से पहले मैं रेपो रेट के बारे में आपको बता देता हूँ एक्चुअल में ये होता क्या है। तो ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पे बैंक जो है आरबीआई से लोन लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एचडीएफसी बैंक है। तो एचडीएफसी बैंक को मान लीजिए कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उसके पास सफिशिएंट पैसा नहीं है आगे उसको पैसा लोन के रूप में देने के लिए, तो वो क्या करेगा, आरबीआई के पास जाएगा और उसको बोलेगा कि मुझे जो है कुछ उधार दे दो, और जो है मैं उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करूंगा, यानी वो फर्दर किसी को लोन देगा। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे आरबीआई एचडीएफसी को लोन दे रहा है उसे रेपो रेट कहा जाता है। और ये इम्पैक्ट कैसे करता है शेयर मार्केट को, तो इसको समझने से आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि देखिए, रेपो रेट मान लीजिए आरबीआई ने एचडीएफसी को दिया 4% पे लोन, ठीक है। अब एचडीएफसी को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाने के लिए डेफिनेटली वो 4% से आगे ही बढ़ा करके अपने कस्टमर्स को लोन देना पड़ेगा उस पैसे को। यानी 4% पे अगर उसने आरबीआई से लोन लिया है तो वो डेफिनेटली 6% या 8% पे जो है अपने कस्टमर्स को देगा। कोई बेवकूफ़ी मैनेजर होगा जो 4% से कम की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है आगे कस्टमर को लोन दे देगा और खुद का घाटा करा लेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि जितना रेपो रेट रहेगा उससे बढ़ा करके ही आपको कस्टमर को जो है लोन दिया जाएगा। मान लीजिए होम लोन 6% पे मिल रहा है, तो इसका मतलब उसको खुद को जो है कुछ कमाई हो रही होगी, 4% पे उसको मिला होगा। अब मान लीजिए कल को सरकार इस रेपो रेट को बढ़ा करके 8% कर देती है, तो क्या कोई मैनेजर होगा जो आपको 6% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगा? नहीं, वो आपको अब 10% 12% पे देगा। तो इससे हुआ क्या, लोन महंगे हो गए। लोन महंगे हो गए तो लोगों के पास जो लोन के फॉर्म में पैसा आया है, या उनके पास पैसा कम हो जाएगा, यानी वो कम लोन लेंगे और कम पैसा होगा। अगर कस्टमर लोन कम लेंगे, हमारे जैसे और आपके जैसे लोग लोन कम लेंगे, तो मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच आ जाएगा। लिक्विडिटी नहीं होगी तो क्या होगा कि कंपनीज के माल खरीदना कम कर देंगे। मान लीजिए आप मोबाइल खरीद रहे थे, वो नहीं खरीदेंगे। आप मान लीजिए कुछ और फर्नीचर खरीद रहे थे, वो नहीं खरीदेंगे। तो ओवरऑल जो है सभी सेक्टर की कंपनीज पे इफेक्ट आ जाएगा। मान लीजिए आप मारुति की गाड़ी खरीदने वाले थे और ऑटो सेक्टर के जो लोन है, यानी व्हीकल्स के लोन है, वो महंगे हो गए, तो आप जो है गाड़ी नहीं खरीदेंगे। तो क्या हो जाएगा कि मार्केट में वो गाड़ियां नहीं बिकने की वजह से ऑटो सेक्टर में मंदी आएगी। या जिस भी सेक्टर में आप खरीदना चाह रहे थे, फर्नीचर या फिर फूड आइटम्स या जो भी एक्स वाई जेड, उन सेक्टर्स में क्या मंदी आएगी। तो आपको समझ आ गया, रेपो रेट के बढ़ने से कस्टमर के हाथ में लिक्विडिटी कम हो जाती है और उसकी वजह से जो है शेयर मार्केट को नुकसान होता है। तो कभी भी रेपो रेट का बढ़ना शेयर मार्केट को अच्छा नहीं लगता है। आई होप आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में, हम जिसमें हम कवर करेंगे रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, फिर हम कवर करेंगे जीडीपी क्या होता है। इस तरह के हम जो है कुछ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।